नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 चैनल। आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। कहने को तो समाज सेवक हैं, लेकिन समाज सेवा के भी तरीका अलग होते हैं। हमारे साथ जो है ये दिनेश चौहान जी, जिनका समाज सेवा करने का तरीका अलग है। ये सबसे एक आपने सुना होगा, जो लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। दिनेश चौहान जी वो है जो खुद इतिहास बनते हैं, लिखते नहीं है, ये बनते हैं इतिहास, लोग लिखते हैं इनके बारे में। आज हम आप इसे बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या मतलब, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको, लेकिन बताने से जरूरी हो गया है। उस शख्सियत को सामने लाना है मुझे, जो शख्सियत समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने इनको जन्म दिया है। वो इनके संस्कार दिखते हैं कि इनके समाज सेवा का क्या तरीका है। समाज सेवा सबसे बड़ा तरीका ये है कि जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उसके भविष्य को संभालना, उसके भविष्य को चिंतित करने वाला व्यक्ति समाज सेवा तरीका इनका तरीका ये है। कोई भी व्यक्ति जो राह से चल रहा है उसको शायद बताइए उसकी गलती, खुद कहते हैं कि तुम्हें इस चीज की आवश्यकता है। इनका नाम है दिनेश चौहान। इन्होंने एक चौहान का प्लेटफॉर्म बना रखा है। प्लेटफॉर्म मकसद इनका ये नहीं कि पैसा कमाना है, इनका मकसद है समाज सेवा। वो युवा जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, वो युवा जो सपने देखता हो, वो युवा जिसमें एक कुछ करने की एक जुनून हो, उस जुनून को पहचानने वाले का नाम है दिनेश चौहान। आइए बात करते हैं दिनेश चौहान जी से, जिनकी एकेडमी भोपाल में नंबर 1 पे आई है, टॉप करा है। और टॉप करने के लिए कितनी मेहनत की होगी इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसकी खुशी उससे मिलती है जो परीक्षा देता है, और परीक्षा परिणाम की खुशी उससे मिलती है जो परीक्षा पास करता है। नकल वाले को कभी उसकी खुशी नहीं होती। आपने सुना होगा ईद की खुशी किसको मिलती है, जो रोजे रखता है रमजान के पूरे महीने। ये मिसाल इसलिए दे रहा है आपको ताकि आप मेरी बातों को गंभीरता से समझें। गंभीरता ये है कि एक अकादमी भोपाल में इतने कोचिंग के बाद टॉप करना यानी दर्शाता है उनकी सोच को, दर्शाता है उनकी मेहनत को, दर्शाता है उन युवाओं के लगाव को। आइए बात करते हैं। दिनेश चौहान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आपको बधाई हो, आपकी अकादमी भोपाल में टॉप करा। सर बधाई हो सर आपको। थैंक यू सर। सर आज कैसा फील कर रहे हैं सर आप? देखिए, मेरा वो जो आसमान में उड़ने वाले परिंदे होते हैं वो छोटे छोटे पौधों के मुंह नहीं लगाते। मेरा सपना कभी ये नहीं था कि इसमें टॉप करूं कि टॉप ना करूं, या पहला रैंक दूसरा रैंक, कभी जीवन में रहा ही नहीं। जब पहली बार मेरी नौकरी जब लगी थी फॉरेस्ट में, तो मेरे पूरे परिवार खुश था मुझे छोड़ करके। मैं सोच रहा था क्या मैं कहीं बंद तो ना जाऊंगा। उस नौकरी छोड़ने के बाद फिर मैं गया सेंट्रल जेल में, मेरी पोस्टिंग हुई जेल पुलिस के तौर पर, वहाँ गया, उसको भी मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद मैं सोचा अब मैं क्या करूँ, तो मैंने शुरू किया पढ़ाना शुरू किया। अब मैं सोचूं कि जब पढ़ाना शुरू किया तो आप देखिए, सोचिए एक एक हम लोग सब्सक्राइबर शुरू करते हैं, और एक एक सब्सक्राइबर जब हमारी शुरुआत होती जर्नी होती है, तो जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उतरता है उसको अच्छे से पता है कितना मेहनत लगती है उस चीज़, कितना धैर्य चाहिए होता है। बहुत सारे लोग रास्ते में छोड़ देते हैं इस बात को कि नहीं भाई ऑनलाइन क्लासेस के अब हम सेटअप नहीं होता है। तो ये जो टॉप 1 टॉप 2 ये सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस काम के लिए मैं जाना चाहता हूँ वो काम सस्टेन रहना चाहिए। मेरी आवाज़ बेबाक है, बेबाक रहेगी। सरकार के अवार्डों पर, सरकार की चीज़ों पर, या उनकी नहीं कहते वो जो एक मौका परस्ती पर, उस पर कभी गुलाम ना थी ना कभी है। बस ये बनी रहे मेरे लिए, क्योंकि देखिए रैंक 1 2 3 से कोई मतलब नहीं होता। इस संसार में बहुत सारे लोग रैंक 1 आते 2 आते चले जाते हैं, और अगर मैं सोचूं कि मैं रैंक 1 आ गया, अरे कल के लिए मुझसे भी बेहतर कोई करेगा वो आ जाएगा। तो ये जो घमंड कभी इंसान को नहीं आना चाहिए। तो ईश्वर से और आप सभी से आशीर्वाद ये चाहिए कि मुझे कभी भी इस बात का घमंड आए कि मैं टॉप 1 में हूं। नहीं, मैं काम सस्टेन तरीके से अपना करता रहूं जो करता। सर ये सादगी, ये आपकी सहजता, आप इतनी आसानी से बेबाकी से सवालों को जवाब देते हैं, बेबाकी से अपने विचार रखते हैं। सर यही कारण शायद मैं मान सकता हूँ कि आज आपके कई लाख स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं। आज आपकी सफलता का राज भी शायद यही होगा जो आप छुपा रहे हैं, कि आपकी सादगी, आपकी बेबाकी और आपकी करीब पैनी नजर जो परखते हैं युवाओं को। देखिए, आपको बताऊं कि इस पूरे के पूरे आज मध्य प्रदेश में मैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के छात्रों को पढ़ाता हूं। बाकी लोग भी जुड़ते हैं, इनसे मैं दिल से जुड़ा हूं, भैया मुझसे दिल से जुड़े हैं। तमाम कोचिंग सेंटर, जब इनके पास भर्तियां नहीं थी और तमाम चीज़ें था, कोरोना काल था, तो हम निकले घर से। जब एक तरफ लोग पुलिस के डंडों से, सरकार से डरते थे, तो हम निकले, मध्य प्रदेश में एक आवाज़ दी। सारे कोचिंग वालों को मेरा नाम सुन करके बहुतों को तो हाजमा हो जाता है इस बारे में कि हमारे बारे में क्या कहता है। मैं साफ साफ कहता हूं कि आज जो तुम्हारा पूरा धन संपत्ति जितना भी वैभव है उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह छात्र है। अगर आप छात्र हित में कार्य नहीं कर सकते तो फिर आप ये मत बोलो कि आप शिक्षक हो। अरे शिक्षक चाणक्य भी तो थे, जिन्होंने एक सामान्य से बालक को उठा करके चाणक्य बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। क्योंकि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होते। विनाश और विकास, प्रलय विनाश, सब कुछ उनके गोद में पलते हैं। तो शिक्षक को पहले शिक्षक समझना चाहिए कि मैं शिक्षक हूं। उसके बाद देखिए छात्रों की कैसी फौज तैयार करते हैं आप लोग। मैंने हमेशा एक ही चीज तैयार की है, विचार। क्योंकि इस व्यक्ति विचार से मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तमाम जितने कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, बहुत सारे मेरे खिताब भी हो जाते हैं कि आप हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। अच्छा बताइए, आप अगर फीस लेते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है लड़ो मत, कुछ मत कहो, देखो जब सरकार चाहेगी तब भर्ती आ जाएगी। अरे सरकार कभी नहीं चाहती कि भर्ती आए। सरकार तो चाहती है कि ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो जाए, संविदा पे काम हो जाए, तमाम चीजों पर हो जाए। वो तो चाहती है उसका खर्च क्यों भरे। और आप ये सिखाते हैं बच्चों को इन्हें नहीं कुछ मत बोलना, और हम सिखाते हैं बोलो। क्योंकि संसार में ये पूरे देश, भारत देश जो लोकतंत्र है, ये बोलने और लड़ने से मिला है। तो जिसका अस्तित्व ही बोलने लड़ने से मिला हो, आप कैसे उसको चुप करवा सकते हैं? बस ये बेबाकी चीज है सर। ये जो आपकी सफलता का जो श्रेय है सर, ये श्रेय आप देखें कैसे?
सारे छात्रों को। अरे मैं क्या था, मैं तो एक जब मैं यूट्यूब पे शुरू किया था तो मैं एक सब्सक्राइबर था, उसके बाद 2 3 4, वो पूरा परिवार। मैं सबसे बड़ा श्रेय मेरे छात्रों को है जो दिल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसका केस श्रेय मैं और किसी को दे ही कैसे सकता हूँ। ये तो पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिन्होंने जो बनाया उसका श्रेय वही है, ना मैं ना कोई। सर ये जो आपने बड़ी श्रेष्ठता से, बड़ी आसानी से सर श्रेय दे दिया आपने सर ये श्रेय आपको क्यों नहीं जाता सर कि आप एक टीचर सर, पेन नहीं रखते हैं, आपने कड़ी मेहनत की है, आपने लगन है सर, एक जुनून से काम करते हैं, आप एक सोच है। तो मैं श्रेय अपना कैसे, सारे मेरे श्रेय जो है, मेरा जो इतने सारे छात्र हैं, जो इतने अभ्यर्थी हैं, तो तमाम लोग हैं, यही हैं सर जिनके श्रेय। आप सुन रहे कभी बिल्कुल बेबाक बात से जाने जाते हैं कि इनके जवाब सरल होते हैं, इनके जवाब बिल्कुल साफ होते हैं, इनका काम बिल्कुल साफ है। चाहे आप इसको किसी रूप में दे सकते हैं, चाहे इसे सियासत कह दें, चाहे इनका तरीका कह दें, या ये कहते हैं साहब कि ये इनके संस्कार हैं जो साफ काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बात को, अपने अंदाज को छुपा दिया। तो सारा श्रेय उन छात्रों को दे दिया जिसके लिए खुद अपना जीवन समर्पित किया है। स्वदेश 24/7 से मोहम्मद सरवर, भोपाल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्लीज सर, थैंक यू सो। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों की आज दुआएं और सब लोगों के साथ कल जो है एक तो प्राइवेट कोचिंग्स के जितने भी सर्वे होते हैं, सर्वे मतलब एक सर्वे किया जाता है, ऑनलाइन सर्वे होता है कि पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों की वाइज देखा जाए। तो आज भोपाल के अगर शहर की बात की जाए, भोपाल शहर में जो कोचिंग स्टार्ट हुई और वो किसने कितना परफॉर्मेंस किया, उसी के आधार पर हमारी चौहान एकेडमी अर्थात हम सब ने मिल करके आज भोपाल की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकेडमी बनाया इसको। इससे तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70 सालों से 50 सालों से कोचिंग चल रही थी, लेकिन आज जो है तो थैंक यू सो मच आप सभी छात्रों का, आप सभी लोगों का, आप सभी लोग जो हैं आज चौहान एकेडमी के इस पायदान पे पहुंचाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, जो हमारी जीत होती है वो जीत हमारे सफलताओं में छुपी होती है। जब तक हम सफल नहीं होते हैं तब तक हम बहुत दूर ही होते हैं, क्योंकि भले मंजिल हमसे एक हाथी क्यों ना दूर हो, लेकिन हम मंजिल से दूर हैं। मैं आप सभी से चाहता हूं कि हम सभी मिल करके अपने जीवन को निर्माण करें, अपने जीवन को बनाएं, जीवन को बेहतरी दें। और एक बात याद रखना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा और हमेशा रणनीति तरीके से चलना पड़ेगा। छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ के चलना पड़ेगा, क्योंकि जिनसे हमारी लड़ाई है, जिस सत्ता से हमारी लड़ाई है, याद रखिएगा वो सत्ता से हमें प्रश्न भी करने हैं, उस सत्ता से लड़ना भी है हमें, चाहे प्रदर्शन करके लड़ें, चाहे कोर्ट में जाके लड़ें, चाहे कह के लड़ें, चाहे लिख के लड़ें, लेकिन लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई में मैं जब चला था तो अकेला जरूर था, लेकिन आज मुझे पता है पूरा का पूरा कारवां है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी लोग जिस प्रकार से इतना प्यार देते हैं, हमेशा देते रहें। आगे चीज़ें जो भी होंगी मैं आप सबसे अवगत करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, लोगों तक पहुँचे एक बेवाक व्यक्ति की आवाज़, क्योंकि ये बेवाक वक्ता के साथ बेवाक अभिवक्ता भी है और आपका शिक्षक और लेखक भी है। और याद रखिएगा, जिस क्रांति की शुरुआत मैंने की है उस क्रांति की लौ आज पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शुरू है। आज चाहे आप इंदौर में जाकर देखें, चाहे आप कहीं भी जाकर देखें, मुझे खुशी होती जो अपने अधिकारों के बारे में बेबाक तरीके से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही मध्य प्रदेश तो मैं चाहता था, यही मध्य प्रदेश तो मैं चाहता था कि छात्रों के अंदर एक जुनून हो, छात्रों के अंदर एक अपने अधिकारों को लेने के, लड़ने के लिए एक जुनून हो, वो आज दिख रहा है। थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब, बाय बाय।